Welcome students. Today's our topic is Introduction to Drug. It's the first unit of pharmacology. तो introduction में हम देखेंगे the word pharmacology is derived from two words that is Greek word pharmakon means drug and logos means study. Okay? तो ये सेंटेंस हमें ये बताता है कि जो फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, तो वो टू वर्ड से डिराइव हुआ है. जो फार्मेकोलॉजी वर्ड है सॉरी जो फार्मेकोलॉजी जो वर्ड है वो दो शब्दों से बना हुआ है. एक तो ग्रीक वर्ड है जो फार्मेकॉन कहते हैं. फार्मेकॉन मीन्स क्या होता है? ड्रग होता है. फार्मेकॉन मीन्स ड्रग एंड लोगस मीन्स क्या होता है? स्टडी. तो ड्रग की स्टडी, ऐसा जो फार्मेकोलॉजी वर्ड का जो मीनिंग है वो है स्टडी ऑफ ड्रग. यानी फार्मेकोलॉजी मीन्स क्या हो जाता है फिर? स्टडी ऑफ ड्रग. ओके, क्लियर? तो फार्मेकोलॉजी की क्या डेफिनेशन है वो उसके बारे में हम देखेंगे. फार्मेकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विद द लिविंग सिस्टम. तो हमें ये डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि फार्मेकोलॉजी क्या है? साइंस है. फार्मेकोलॉजी एक क्या है? ये साइंस है जो कि किससे डील करता है? दैट डील्स. किससे डील करता है? तो स्टडी. किसकी स्टडी? ड्रग की. स्टडी ऑफ ड्रग और देयर इंटरेक्शन. ड्रग की क्या इंटरेक्शन है उसके साथ, किसके? लिविंग सिस्टम के साथ ड्रग क्या इंटरेक्शन करता है, तो उसके बारे में जो डील करने वाला साइंस है उसे हम फार्मेकोलॉजी कहते हैं. मान लीजिए एक ह्यूमन है और ह्यूमन ने एक ड्रग लिया है, तो वो ड्रग ह्यूमन की बॉडी में जाके क्या इंटरेक्शन करता है, क्या रिस्पॉन्स देता है, तो उसके वो पढ़ने वाले साइंस को हम क्या कहते हैं? फार्मेकोलॉजी. ओके, क्लियर? तो सेकेंड डेफिनेशन हम देखेंगे. फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग. तो ध्यान से देखना, फार्मेकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग. क्या है? ड्रग का स्टडी है. फिर ड्रग के क्या इफेक्ट है बॉडी पे ड्रग के क्या इफेक्ट है उसका स्टडी, और बॉडी रिस्पॉन्स टू ड्रग. यानी पहले क्या है? ड्रग का स्टडी है. फिर बॉडी पे ड्रग का क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में, और फिर जो ड्रग जो है हमने लिया है तो उसका क्या आंसर क्या आता है बॉडी से, उस ड्रग का क्या आंसर क्या आता है यानी रिस्पॉन्स क्या आता है, उसके बारे में स्टडी करना मतलब क्या होता है? फार्मेकोलॉजी. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है ड्रग. तो ड्रग इज एडमिनिस्ट्रेटेड एक्सोजेनियसली एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द बॉडी. ड्रग क्या है? ड्रग ये एडमिनिस्टर किया जाता है एक्सोजेनियसली, मतलब बाहर से ड्रग लिया जाता है, एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द बॉडी. तो क्या प्रोड्यूस करता है? वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है. मतलब सेल का फंक्शनिंग कैसा चल रहा है और बॉडी में क्या इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, ऐसा एक रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स. तो ड्रग की क्या डेफिनेशन है वो हम देखेंगे. द केमिकल नॉन सब्सटेंस विच अल्टर द डिसीज पैथोफिजियोलॉजी फॉर द थेरेप्यूटिक गेन. मतलब ड्रग मतलब क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस, कौन सा भी एक केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर द डिसीज पैथोफिजियोलॉजी. मतलब जो क्या करता है? अल्टर मतलब चेंज करता है मैकेनिज्म. डिसीज का जो मैकेनिज्म है उसे चेंज करता है. किसके लिए? थेरेप्यूटिक गेन के लिए, यानी बॉडी के प्रॉफिट के लिए, हेल्थ की इंप्रूवमेंट के लिए जो डिसीज का मैकेनिज्म जो है उसे चेंज कर देता है, ऐसा एक केमिकल सब्सटेंस, उसे क्या कहते हैं? ड्रग. ओके, क्लियर हुआ? मैंने एक एग्जांपल लिया है. तो एनालेप्रिन ये एक हाइपरटेंसिव ड्रग है. तो हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब हाइपरटेंशन डिक्रीज करता है. ये कैसा मैकेनिज्म करता है? अगर किसी पेशेंट में हाइपरटेंशन हुआ है तो हाइपरटेंशन में उसका जो डिसीज का क्या करता है? पैथोफिजियोलॉजी. वो हाइपरटेंशन जिसकी वजह से हुआ है तो उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या कर देता है? चेंज कर देता है. यानी जो रेनिन एंजियोटेंसिन वाला सिस्टम जो है उसे क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, यानी ब्लॉक कर देता है, और क्या करता है? डिक्रीज करता है. हाइपरटेंशन को क्या करता है? डिक्रीज कर देता है. ये सब हो गया हमारा ड्रग के बारे में. नेक्स्ट हमारा आता है ब्रांचेस ऑफ फार्मेकोलॉजी. तो फार्मेकोलॉजी हैज टू मेन ब्रांचेस. फार्मेकोलॉजी को क्या है? टू मेन ब्रांचेस है. तो पहली ब्रांच क्या है? फार्मेकोडायनेमिक्स. ओके, फार्मेकोडायनेमिक्स ये फर्स्ट ब्रांच है, और सेकेंड आती है फार्मेकोकाइनेटिक्स.
ये दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है, टू मेन ब्रांचेस है फार्मेकोलॉजी के। तो ये फार्मेकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फार्मेको मीन्स क्या होता है? फार्मेको मीन्स होता है ड्रग, और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है? डायनेमिक्स मतलब होता है इफेक्ट, ड्रग का इफेक्ट, और इफेक्ट एक्शन भी बोल सकते हैं हम। इफेक्ट और एक्शन मतलब ड्रग का एक्शन और ड्रग का इफेक्ट, कोई भी बोल सकते हैं। तो देखेंगे इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन अ बॉडी, मतलब फार्माकोडायनामिक्स मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन बॉडी, मतलब बॉडी पे ड्रग क्या इफेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? फार्माकोडायनामिक्स। इट इंक्लूड स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब इसमें क्या इंक्लूड है? किसकी स्टडी इंक्लूड है इसमें? फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल अफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग बॉडी पे फिजियोलॉजिकली और बायोकेमिकली क्या इफेक्ट करता है उसका स्टडी इंक्लूड है। और वो फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट जो है ड्रग का, तो वो कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करता है उसका स्टडी फार्माकोडायनामिक्स में इंक्लूड है। ओके, डन। देन आता है हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है? फार्माको मीन्स होता है ड्रग, और काइनेटिक्स वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट। काइनेटिक्स मीन्स क्या होता है? मूवमेंट। तो ड्रग बॉडी में कैसे मूवमेंट करता है इसके बारे में हम फार्माकोकाइनेटिक्स में बात करते हैं। तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन अ ड्रग। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है? इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन अ ड्रग, मतलब ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है। फार्माकोडायनामिक्स में हमने क्या देखा? तो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन अ बॉडी, मतलब ड्रग बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है। और इसमें हम क्या देखेंगे? बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट करता है, मतलब क्या मूवमेंट दिखाता है बॉडी ड्रग की। तो इसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं। तो देख नेक्स्ट पॉइंट आता है मूवमेंट ऑफ ड्रग इन अ बॉडी इंक्लूड एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या इंक्लूड है? ड्रग जब बॉडी में जाता है तो कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। डायरेक्टली जब वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट थ्रू स्टमक में जाता है तो वहां पे क्या क्या होता है? पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है? ड्रग स्पिल्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका, देन मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन होता है। मतलब ADME ऐसा निमोनिक्स आप याद में रखो। तो एब्जॉर्प्शन होता है फर्स्ट, ड्रग का फर्स्ट मूवमेंट कहाँ होता है? पहले तो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का, फिर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी अलग अलग ब्लड में जो है ड्रग मिक्स हो जाता है या फिर स्प्रेड हो जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्रग का, फिर मेटाबॉलिज्म होता है और एक्सक्रीशन होता है ड्रग का। ओके, ये ऐसे ड्रग के मूवमेंट होते हैं। ये सब किस में आता है? फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब क्या होता है? बॉडी ड्रग पे क्या इफेक्ट कर रहा है। और फार्माकोडायनामिक्स क्या होता है? ड्रग बॉडी पे कैसे इफेक्ट कर रहा है। क्लियर ये बात? नेक्स्ट आता है अदर ब्रांचेस में। अदर ब्रांचेस में फर्स्ट आता है टॉक्सिकोलॉजी। तो टॉक्सिकोलॉजी में क्या आता है? टॉक्सिकोलॉजी डील्स विद द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब टॉक्सिकोलॉजी किसके साथ डील्स करता है? ड्रग के क्या साइड इफेक्ट है, उसके क्या एडवर्स इफेक्ट है, उसके बारे में स्टडी करना, एंड हेल्प इन द स्टडी ऑफ पॉइजन, मतलब पॉइजन की स्टडी में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ड्रग, जिसमें हम क्या करते हैं? ड्रग की स्टडी करते हैं, एंड यूज ऑफ ड्रग इन द ह्यूमन बीइंग। जो ड्रग ह्यूमन बीइंग में यूज होते हैं, ह्यूमन बॉडी में यूज होते हैं, उसके बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ केमिकल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए जिस केमिकल का यूज किया जाता है, और जो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना है हमें, तो हम केमिकल्स का जो यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? कीमोथेरेपी कहते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हमारे आता है डोसेज फॉर्म। तो डोसेज फॉर्म में फर्स्ट क्या है? टैबलेट फॉर्म। तो टैबलेट फॉर्म मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेस पाउडर फॉर्म। ये क्या है? कॉम्प्रेस पाउडर फॉर्म है, मतलब जो पाउडर है उसे, जो क्रश पाउडर है तो उसे कॉम्प्रेस करके बनाया जाता है ये टैबलेट। नेक्स्ट आता है कैप्सूल फॉर्म। कैप्सूल फॉर्म मतलब कि यूज ऑफ जेलेटाइन टू इनक्लोज ड्रग, मतलब जेलेटाइन यूज किए जाते हैं। ड्रग रहता है, ड्रग के ऊपर जेलेटाइन का कोटेड दिया जाता है या फिर
कुछ कैप्सूल ऐसे रहते हैं जो एंटरकोटेड रहते हैं, ऊपर से एक कैप्सूल यानी लेयर रहता है जो कि डायरेक्टली हम स्वेलो के लिए भी इजी होता है, और जो हम डायरेक्टली लेते हैं तो वो स्टमक में जो HCl एसिड वगैरह जो प्रेजेंट रहते हैं तो उसमें वो या तो डिजोल्व हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ड्रग क्या है डायरेक्टली स्टमक में हमारे स्पिल्ट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इम्यूजन। इम्यूजन ये क्या है, ऑयल फॉर्म है एंड टेक बाय मिक्स विथ वाटर। ये एक ऑयल फॉर्म है और वाटर के साथ मिक्स करके इसे लिया जाता है। देन है लोजेंजेस। लोजेंजेस जो है वो स्लो डिजोल्व होते हैं। स्लो डिजोल्व मतलब वो हम माउथ में रखते हैं, जैसे कि विक्स की गोली जैसी जो रहती है ना, तो वो कैसे हम ऊपर रखते हैं और उसे चूसते रहते हैं, तो वो जो है वो लोजेंजेस। सिरप। सिरप मतलब क्या, स्वीट विस्कस कॉन्सेंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन। जो सिरप जो रहते हैं खासकर चिल्ड्रंस में ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसमें थोड़ा शुगर ज़्यादा रहता है, जो चिल्ड्रन जो है उनके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं, और विस्कस भी रहते हैं, थोड़ा थिक रहते हैं। ये एक लिक्विड सॉल्यूशन है सिरप। देन आते हैं ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट ये सेमी सॉलिड सॉल्यूशन है, ना कि ये सॉलिड है और ना ही लिक्विड है। ये एक सेमी सॉलिड सॉल्यूशन है जो टॉपिकली यूज किया जाता है, यानी कि स्किन के ऊपर लगाने के लिए यूज किया जाता है। ये ज़्यादा सॉलिड भी नहीं रहता और ज़्यादा लिक्विड भी नहीं रहता, ये थोड़ा थिक रहता है, तो ये सेमी सॉलिड सॉल्यूशन है। देन क्रीम एंड लोशन। ये क्या होता है, ऑइंटमेंट जो होते हैं उससे थोड़ा लाइटर रहता है, यानी थोड़ा लिक्विड में आता है। ये जो क्रीम रहता है, क्रीम और लोशन रहता है, और ये भी टॉपिकली यूज के लिए ही रहता है। इस लेक्चर में हमने आज इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेकोलॉजी के बारे में पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।